Hey guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. So guys, today I'm going to teach you about the past continuous. But before starting the past continuous, let me approach to the phrases. Okay, the first phrase is at sixes and sevens. It means in disorder. जब कोई भी चीज एक ऑर्डर के अंदर ना होके मिसमैनेज्ड हो उसको हम बोल देते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स. ओके, मीन्स अस्त व्यस्त बोलते हैं इसको हिंदी में. ठीक है. नाउ एट स्टेक मीन्स एट रिस्क और इनसिक्योर. जब कोई भी चीज रिस्क में हो या सिक्योर ना हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं एट स्टेक. ओके. नाउ एट द 11th hours मीन्स एट लास्ट मोमेंट. ठीक है. एट लास्ट मोमेंट कहने का मतलब क्या है? अंतिम क्षणों में. ठीक है, अंतिम पलों में. ठीक है, तो अंतिम पल को हम एट 11th hours बोल देते हैं. ठीक है. नाउ एट स्नेल्स पेस मीन्स वेरी स्लोली. ठीक है, स्नेल्स की तरह बिल्कुल बहुत धीरे धीरे से चलना उसको बोलते हैं एट स्नेल्स पेस. नाउ अ loggerheads means in dispute और quarreling, यानी एक कुछ किसी गुस्से में झगड़े में. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एट loggerheads. नाउ all at sea means completely confused होना. ठीक है, all at sea completely confused. Now a white elephant means an expensive but not important or unless possession. It means if we have purchased anything and that is not useful and as well as expensive, so that for that circumstances we can use this phrase. Okay, so guys, these all phrases can be used in different kind of sentences. Got it? So now let me go to the past continuous. Okay, so guys, now the past indefinite, past continuous. So past continuous के अंदर क्या होगा आपका? continuous मैंने आपको पहले भी आपको present continuous के अंदर बताया है. what is the meaning of continuous? यानी जब कोई भी काम चल रहा हो, ठीक है, तो वो continuity of action के अंदर आता है. but here it is the past continuous, not the present continuous. past continuous का मतलब कोई भी काम चल रहा था पास्ट के अंदर. ठीक है, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब इसकी जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो होती हैं वो होती है इसकी रहा था, रहे थे, रही थी, एटसेट्रा. ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है. इवन यू नो नीड to know about these things, because if you know what does mean of the past continuous, it means जब कोई भी काम चल रहा था, यानी वह खाना खा रहा था, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह रो रहा था, वह धो रहा था, वह मार रहा था, वह पीट रहा था, वह उठा रहा था, वह भटक रहा था. ठीक है, तो कुछ भी कोई भी जो सेंटेंसेस जो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर होते हैं वो आप बनाओगे तो उस कंडीशंस के अंदर आप इनका यूजेस करोगे. अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूं, इनके रूल्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें एफर्मेटिव का रूल, तो सेम टू सेम, लगभग सेम टू सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. जस्ट एसएमआर की जगह पे वोज वर आ जाता है, ये वोज वर आ जाता है, प्लस यहां पे क्या था? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यार ये क्या होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? आपने तो 3 ही फॉर्म सुनी थी यार, ये फोर्थ फॉर्म कहां से आई? अब बच्चों, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं. गॉट इट? सो नाउ अगर हम बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है इसकी सब्जेक्ट
प्लस was were प्लस not प्लस fourth form of verb प्लस object. Okay, now interrogative structure. Interrogative structure क्या होगी? Was were प्लस subject प्लस fourth form of verb plus object. Got it? Okay, now interrogative negative. So was were plus not plus subject plus not plus verb fourth plus ऑब्जेक्ट. वर्ब फोर्थ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, तो दीज ऑल आर द रूल्स फॉर द पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये सारे रूल्स होते हैं. ओके, नाउ हम इनका यूज कैसे करेंगे? अब यार हमें रूल्स का तो पता लग गया, अब इनका यूज कैसे करेंगे? तो यूज के लिए मैंने जितनी भी लास्ट वीडियोस बनाई हुई है उन सभी वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपको इनका यूज कैसे करना है. ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सीखनी है तो आपको इसके सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज दोज ऑल लेक्चर्स आर रिलेवेंट विद द नेक्स्ट चैप्टर्स और विद दिस चैप्टर ऑल्सो. सो इफ यू वॉन्ट टू watch the videos, go to the description link. Okay, and please subscribe the channel. Okay, so now अगर इसका फर्स्ट जैसे सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे कि मैं बोलता हूं आई वॉज डूइंग. मैं कर रहा था. मैं कर रहा था. देखो, जो बिगिनर्स हैं वो इसके सारे सेंटेंसेस बनाएंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी सबके साथ. जैसे कि आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था, वी वर डूइंग हम कर रहे थे, यू वर डूइंग आप कर रहे थे, दे वर डूइंग वे कर रहे थे, ही वॉज डूइंग वह कर रहा था, शी वॉज डूइंग वह कर रही थी. लेकिन दोज हु आर नॉट बिगिनर्स कैन यूज ओनली सिंगल सेंटेंस. ओके, सो जैसे कि आप सिर्फ ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, इसके बाद इसका डायरेक्ट नेगेटिव यूज कर सकते हो. आई वॉजंट डूइंग मीन्स पता है आपको, मैं नहीं कर रहा था. नहीं कर रहा था. अगर नहीं पता था तो अब पता लग गया, है ना? ओके, तो आई वॉज डूइंग आई वॉजंट डूइंग मैं नहीं कर रहा था. तो इसके सारे सेंटेंसेस आई वॉजंट डूइंग मैं नहीं कर रहा था, वी वरंट डूइंग हम नहीं कर रहे थे, यू वरंट डूइंग आप नहीं कर रहे थे, दे वरंट डूइंग वे नहीं कर रहे थे, ही वॉजंट डूइंग वह नहीं कर रहा था, शी वॉजंट डूइंग वह नहीं कर रही थी. तो इस तरह से ये बिगिनर्स को करने हैं, और जो ऑलरेडी जिन्होंने ये किया हुआ है उनको क्या करना है? सिर्फ आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था, आई वॉजंट डूइंग मैं नहीं कर रहा था, वॉज आई डूइंग क्या मैं कर रहा था, और वॉजंट आई डूइंग क्या मैं नहीं कर रहा था. ठीक है, अब इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता हूं. इंट्रोगेटिव के लिए वॉज आई डूइंग क्या मैं कर रहा था, क्या मैं कर रहा था. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वॉजंट आई डूइंग वॉजंट आई डूइंग क्या मैं नहीं कर रहा था. ओके, क्या मैं नहीं कर रहा था. तो जो बिगिनर्स हैं वो क्या बोलेंगे? वॉजंट आई डूइंग क्या मैं नहीं कर रहा था, वरंट वी डूइंग क्या हम नहीं कर रहे थे, वरंट यू डूइंग क्या आप नहीं कर रहे थे, वरंट दे डूइंग क्या वे नहीं कर रहे थे, वॉजंट ही डूइंग क्या वह नहीं कर रहा था, वॉजंट सी डूइंग क्या वह नहीं कर रही थी. ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है उनको. और जो बिगिनर्स नहीं है, जिनको ऑलरेडी ये आते हैं, उनको प्रैक्टिस किस तरह करनी है? आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था, आई वॉजंट डूइंग मैं नहीं कर रहा था, वॉज आई डूइंग क्या मैं कर रहा था, वॉजंट आई डूइंग क्या मैं नहीं कर रहा था. या आप दूसरी वर्ब लेके चलो,
आई वॉन्डर मैं घूम रहा था, आई डोंट वॉन्डर, सॉरी आई वॉज वॉन्डरिंग मैं घूम रहा था, आई वॉजेंट वॉन्डरिंग मैं नहीं घूम रहा था, वॉज आई वॉन्डरिंग क्या मैं घूम रहा था, वॉजेंट आई वॉन्डरिंग क्या मैं नहीं घूम रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये आपके टोटल पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट।